अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी इधर जो बाथरूम का जो फर्स्ट जो पाइपलाइन हो गया था। अब इसके बाद यहाँ पर कर रहे हैं फ्लोरिंग। जो टाइल्स बिठाने के लिए उन लोगों फ्लोरिंग कर रहे थे। और आप भी अब उसके बाद बहुत सारा काम है, फ्लोरिंग का काम है, फिर बाद में टाइल्स का काम है, फिर नल और टैप्स वगैरह बिठाना है, कमोड्स बिठाना है, बहुत सारा काम है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख रही थी नोट्स, अरबिक नोट्स। आपको मैं पहले ब्लॉग्स में बता चुकी थी कि मैं अरबिक पढ़ रही हूँ। फिर से मतलब ऐसा नहीं मुझे नहीं आता बोल के नहीं, मुझे आता है अरबी। फिर तजवीद के साथ पढ़ना बोल के मैं पढ़ रही हूँ। जैसे समझो हम लोग पूरे गलत पढ़ लिए अब तक, जो भी हम पढ़े रॉन्ग मतलब गलत पढ़े, एक हरूफ गलत पढ़े तो भी हम लोगों को नेकियां चल जाती, एक हरूफ सही पढ़े तो भी कुरान में 10 नेकियां मिल जाती। तो इसलिए हम लोगों, मैं, मेरी बहन, मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहन, पूरे हम लोग फिर से ज्वाइन हो गए थे। चलो तजवीद के साथ सीख लेंगे कुरान। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम लोगों को आसान करे सीखने के लिए और अच्छा सही से सीखिए और हमारा जो पढ़ रहे मुकम्मल हो जाए हमारा कुरान। एक हम लोग क्या आलिम कोर्स नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग सही कर रहे हमारा जो जो भी हम लोग पढ़े थे। मैं वही नोट्स लिख रही थी। जैसे समझो हम लोग पढ़ रहे थे ताज़ा, एक्चुअली तो जो था वो स्वाद जोत को दोत, स्वाद दोत, ऐसा डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे। जैसे रा बोलते थे हम लोग, एक्चुअली रा नहीं रॉ है वो। और हा को हा बोलते थे, एक्चुअली हा नहीं हा। मुझे अभी तक भी नहीं आ रहा, करेक्शन करना है आइन और हा का। मुझे अभी देखिए ऑलमोस्ट मेरे 2 महीने हो गए, अभी तक हम लोग आधी किताब में ही हैं और आधी किताब में हम लोग अभी तक आइन और हा में अटके हुए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए फ्लोरिंग पूरा इन लोगों कंप्लीट कर चुके थे। देखिए अच्छे से नीट से सेट करके केमिकल कोटिंग्स डाल के 2-3 बार केमिकल कोटिंग्स डाले थे। केमिकल कोटिंग डालने से ना पानी अंदर को ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, जब्स नहीं होता, अब्जॉर्व नहीं होता। चलो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं और मेरी छोटी बहन चले गए, वो तो वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब ये है नेक्स्ट डे मैं और छोटी बहन चले गए थे कुछ बाहर के काम से, निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग पहुँच गए थे इंडियन गैस, वहाँ पर बुकिंग करने। एक्चुअली बुकिंग क्या है, मेरी जो बहन नहीं, हमारा जो गैस कनेक्शन है वो उसको नंबर चेंज करना था। नंबर चेंज करने के लिए उन लोगों का ऑफिस को जाके चेंज करो बोले, तो वहाँ पर जाके हम लोग नंबर चेंज करके आए। उससे पहले हमारे पापा का नंबर था, बाबा का। बाबा गांव में है, अब उनको फ़ोन करके बोलना फ़ोन करो बोल, उनको समझ में नहीं आता ऐसा कुछ। अब जो भी है उन लोग सीधा फ़ोन उठाते बात करते हैं, ऐसा कॉल करके 1 दबाओ 2 दबाओ, इनको समझ में नहीं आता, पढ़ के लिख के फिर भी बेकार है। अब चलिए यहाँ पर दूसरे दिन मतलब वही टाइम पर आके गैस बुक करके हम लोग आ गए थे। मैं बना रही थी लंच, लंच में मैं बना रही थी, आपको मैं बहुत बार मैं इसकी रेसिपी दे चुकी थी। बैगन सालन, आलू बैगन का सालन बना रही थी। और यहाँ देखिए मैं कच्चा खोपरा, जो नारियल का खोपरा रहता ना, वो डाल के मैं सालन बना रही थी। बैगन सालन में, बैगन और आलू के सालन में देखिए पूरा बारीक हो गया था। अब मैं ज़्यादातर खोपरा डालती हूँ, कभी कभार डालती हूँ, कभी कभार अगर कोई ज़्यादा लोग हो गया तो ग्रेवी के लिए मैं खोपरा डालती हूँ। अगर कम लोग हैं, एक ही बार खाना है तो उतना नहीं डालती मैं खोपरा। चलो आपको सबको पता है मेरा जो मैं स्टाइल से बनाती हूँ क्या है किधर है। जस्ट कुकर लिए, तेल डाल दिए, प्याज डाल के थोड़ी देर, मतलब क्या बोलते इसको, गोल्डन फ्राई नहीं, लाइट से पिंकिश शेड हुए तक मैं इसको तल लूँगी, गोल्डन तो बहुत दूर की बात। और उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच उतना अदरक लहसुन का पेस्ट। और प्लीज़ जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए थैंक यू, और जो न्यू व्यूअर्स देख रहे, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे, प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं अदरक लहसुन पेस्ट को तल रही थी। और उसके बाद तले जाने के बाद पूरे टमाटे जितने, कितने थे यहाँ, हाँ 4 टमाटे थे, 4 लेके मैं टमाटर को
अच्छे से काट के अच्छे से इसको मैं सिम में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक टमाटे पूरे गल नहीं जाते। एक्चुअली अम्मी काट के दिए थे, मैं बना रही थी, बहुत सारा काम था। मैं बोली एज़ यूजुअल आपको बोल चुकी थी, मेरी काम वाली मुझे धोखा देकर, हेल्पर ने मुझे धोखा देकर चले गई और मुझे काम सब पूरा काम, घर का काम पूरा मैं ही करना पड़ा। अब देखिए, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। टमाटर गलने, सिर्फ टमाटर गलने कि जितना चाहिए उतना डाल लीजिए। फिर बैंगन डालने के बाद, मसाले डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा एक ही बार आपको अंदाज़ा है तो एक ही बार डाल सकते हैं। मैं तो थोड़ा डालती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद जब बैंगन और आलू डालते हैं ना, जब मैं थोड़ा सा डालती हूँ। और देखिए, हल्दी, हाफ टेबल स्पून हल्दी, नमक डाल दी पहले। अब डालती हूँ मैं लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया का पाउडर। अब वो 4 मसाले के बिना तो इंडियन कुकिंग स्टाइल कंप्लीट ही नहीं होता और इंडियन किचन नहीं भी होता, राइट। 4 मसाले कंपलसरी हर घर में, हर घर में रहता है ये। हल्दी मसाला, रेड चिली पाउडर, मतलब वही ना, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, नमक, 4 मसाले तो कंपलसरी। जो कैसा भी हो, कुछ भी आइटम हो, नॉन वेज हो, नॉन वेज हो, कुछ भी हो, ये 4 आइटम हमारा पकवान हो जाएगा। कुछ ज़्यादा हो ना हो तो चलेगा, बट ये 4 आइटम रहना। अदरक लहसुन का पेस्ट हो भी नहीं तो भी चलता, मगर 4 आइटम कंपल्सरी रहना। अब देखिए, मैं पूरा मसाला डाल के अच्छे से पका ले के बाद फिर मैं सिर्फ आलू और बैंगन डाल के अच्छे से पका ली थी। देखिए आप, इसमें थोड़ा सा खोपरा भी डाल ली थी, आपको मैं बताई थी ना पहले, मैं खोपरा पीस के रख ली थी, कच्चा खोपरा वो डाल के मैं पीस ली थी। अब कितना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालती हूँ मैं, 3 टेबल स्पून उतना डालती हूँ। क्यों बोले तो रात तक मुझे सालन यही रखना है, मुझे दूसरा सालन बनाना नहीं है। तो रात एक ही बार हम लोग बना देते, ज़्यादा कौन है, 4 लोग हैं हम लोग, 4 लोगों को इतना सालन बहुत हो जाता। फिर भी एक एक बार मैं देख के कंसिस्टेंसी देखिए, देख कर अगर कुछ पतला रहेगा तो घर में कोई भी नहीं खाता। सब लोग गाढ़ा सालन ही खाते, मतलब अच्छा तिक रहना सालन। तो फिर मैं डाल दी अदरक, मतलब खोपरे का मसाला, अदरक नहीं। यहाँ पर देखिए मेरा पूरा, यहाँ पर गंदगी, जो किचन में सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ पर रहती है, तो सिंक के पास रहती, राइट। जितना भी हम लोग क्लीन करो, जितना भी हम लोग बर्तन धो लो, एक ना एक बर्तन पड़ते रहते। मुझे तो बाप रे, बस रह जा रही। अब चलो, अब कोई काम वाली मिलती या नहीं मिलती मुझे नहीं मालूम, दुआ करो कि कोई मुझे हेल्पर मिल जाए जल्दी से जल्दी, अब रमज़ान तक मिल जाए, बट नहीं मिल रही, क्या करते, देखना पड़ता। रमज़ान में तो बहुत सारी, इससे डबल मिलती है। ऊपर से देखिए, मेरा सोलर की टंकी में से गरम गरम, अब उधर नीचे बैठ के तो धोने नहीं होता, 1 दिन या 2 दिन धोई थी, नहीं हुआ मेरे से। मैं बहुत मोटी भी हूँ, आपको पता चलता होगा मेरे हाथों से सब कुछ, तो मुझे बैठने नहीं होता नीचे। हाँ, बहुत सालों हो गए नीचे बैठ के, आदत भी चुक गई और नहीं होता। पहले से काम करे है तो आदत रहती थी, पहले से एक हंडी नहीं धोए, एक काम नहीं करे थे, आराम से बैठ के ज़िंदगी गुजारे थे। चलो, अब पूरा काम फिनिश हो गया, सिंक वगैरह पूरा धो दिए, क्लीन कर दिए। अब यहाँ पर देखिए पूरा जो धोकर जमाई ना, अब इसको जमाना, ये सबसे मुझे मुश्किल काम लगता। कोई तो जमा लो घर में बोल के मैं छोड़ के चले गई थी थोड़ी देर आराम करने के बाद, उसके बाद आराम करने के बाद फिर मैं आई थी खाना। शाम के वक्त कुछ स्नैक्स, फ्रूट्स खाएंगे। चाय तो मैं नहीं पीती, आप सबको पता है। यहाँ पर देखिए, मस्क मिलन खरबूजा बोलती हूँ, मैं तो खरबूजा बोलती हूँ। अच्छे से खरबूजे ला लिए थे, तो वही काट कर हम लोग रख लिए थे शाम के लिए। अच्छा सा काट कर क्या डालते इसमें, अच्छे से छिटला काट के अम्मी काट के रख लिए थे, तो इसमें मैं डालती हूँ एक 2, मतलब समझो आप जितना आपको मीठा खाना है उतना शक्कर डाल सकते हैं। शक्कर और इलायची पाउडर डाल के आराम से इसको सेट कर, मतलब एक 3-4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाएगा, मस्त एक डेजर्ट टाइप हो जाएगा, आराम से इसको खा ले सकते हैं। अब देखिए, अम्मी डाल रहे थे 2 या 3 बड़े बड़े जो दाल में डालते ना, या उसका टेबल, मतलब उसका चम्मच से हम अम्मी डाल रहे थे आराम से। अम्मी तो शुगर पेशेंट है, तो उन लोगों टाइप तो पहले निकाल के रख लेते अलग। ये मेरे लिए, मेरी बहन के लिए और मेरी नानी के लिए। नानी अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ, और हार्ट पेशेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खा सकती है। उसको बीपी है मगर डायबिटिक्स नहीं है, तो आराम से उसको मीठा हमेशा चाहिए।
हम लोग भी खा लेते आराम से, अम्मी नहीं खाती, अम्मी को डायबिटिक है बोल के उन लोग निकाल के रख लेते। वो चम्मच से हिलाने नहीं आ रहा बोल के फिर अम्मी ले लिए थे, उल्थानी उल्थानी से हिला रहे थे। अब आराम से इसको एंजॉय कर सकते शाम के वक्त चाय के साथ या बिना चाय के साथ। मैं तो बिना चाय के साथ इसको एंजॉय करती हूँ। चलो मेरे अभी यहाँ पर मेरा पूरा ब्लॉग ख़त्म हो जाता। आप भी बताइए खरबूजा ऐसा ही खाते क्या, कुछ यार दूसरे टाइप मामूली खाते, सिर्फ कट करके खाते? हम लोग तो ऐसा ही खाते कट करके। देखिए मुझे अर्जेंट कितनी थी, खा रही थी ऐसे काट के। चलो चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।